नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में राष्ट्रीय बाल रंग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के विद्यार्थियों के लोक नृत्य दल अपने राज्यों की प्रस्तुति देंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी महाराज ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे यहाँ मान्यता है, आकाशे तारकम निगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है। जो इनका दर्शन करता है, सभी लिंगों का, जितने ज्योतिर्लिंग है सभी का दर्शन हो जाता है। और अभी आने वाले समय में हमारा महाकुंभ आने वाला है। 2028 में दिव्य भव्य रूप से महाकुंभ करेंगे, सुरक्षित महाकुंभ करेंगे। और सरकार का प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस बार का जो कुंभ हो, ना भूतो ना भविष्यति, उनके साथ जितने भी अखाड़े हैं, चाहे वो सन्यासी अखाड़े हो, उदासी अखाड़े हो, शैव अखाड़े हो, सभी उनके साथ है। और हमारा पूरा प्रयास इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य होगा। जिला पंचायत सीईओ अर्चना यादव ने सीहोर स्थित प्रजापति धर्मशाला में हथकरघा विभाग की ओर से आयोजित माटी शिल्प कला के 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ने स्वयं चाप मशीन पर माटी शिल्प के क्राफ्ट बनाकर तैयार किए और सभी हितग्राहियों का उत्साहवर्धन किया। माटी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस प्रशिक्षण के लिए 27 महिला हितग्राहियों का चयन किया गया था। सीहोर जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षिका ने हॉस्टल में रहने वाली स्कूली छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की। समय पर होमवर्क पूरा न होने से नाराज शिक्षिका ने 12 छात्राओं को बुरी तरह पीटा, जिससे कई बच्चियां घायल हो गई। बताया जा रहा है कि पिटाई इतनी निर्मम थी कि एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इस मामले पर आरोपी शिक्षिका ने कहा कि हॉस्टल वार्डन ने उनके खिलाफ साजिश रची है। जितना दिखाया जा रहा है उतनी मारपीट नहीं हुई है। सूचना पाकर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई, जिसके बाद आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कीर्ति शाक्य है। सर, ये मैम ये स्कूल में जो बच्चों के साथ मारपीट की गई है, क्या मामला है मैम पूरा जो आपके द्वारा? सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी ज्यादातर। अच्छा। मुझे फंसाया जा रहा है और बच्चों के हाथों में बोरोप्लस लगा के बकायदा उन्हें बिठा के बेंच पर और उनका वीडियो लिया ताकि ना मुझे वो करा जाए। और 1 महीने पहले से मुझे 1 महीने पहले क्या 1-1.5 महीने पहले से बच्चों से ये बार बार बुलवाया जा रहा है कि ये आप हमारी मैडम नहीं है और आप हमें ना पढ़ाएं। किसके द्वारा फंसाया जा रही है? कुछ ऐसा मैम नाम देना चाहेंगे आप? नाम तो मैं नहीं किसी का लूंगी, बस हाँ ये बता सकती हूँ कि ना मैं वार्डन रह चुकी हूँ। हाँ। और मेरे पूर्व वार्डन जो यानी पहले पूर्व वार्डन रह चुकी थी और उसके बीच में मैं आ गई। हाँ। फिर इसके बाद उन्होंने डबल से ज्वाइन किया। अच्छा। तो शायद वो हो सकती है, क्योंकि वो पूरी बच्चे जो है वो बयान जो दे रही है वो हॉस्टल की बच्चियां दे रही है, बाकी अगर बच्चा नहीं दे रहा है तो हॉस्टल में वार्डन और सहायक वार्डन दोनों की कार्यस्थानी। सहायक वार्डन ने मुझे पहले भी जब मैं वार्डन रह चुकी थी तभी मेरे को 3-4 बार धमकी भी दिलवाई थी कि अगर ये पद नहीं छोड़ा तुम यहाँ से कोठरी से नहीं गई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी या मैं तुम्हें
कुछ करवा दूंगी, इस प्रकार से मुझे धमकी दी गई थी। मैंने कई बार बोला किसी लोगों से, लेकिन फिर मैंने उस चीज को नहीं करा। मेरा नाम अंशुल ठाकुर है, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ से पूर्व प्रदेश सचिव रहा हूँ। आज ये स्कूल में आए हुए बच्चों के हाथ में जो पिटाई पड़ी है और जो मैडम ने इनको मारा है, क्या मामला है सर पूरा? ये मैडम ने इनको, मतलब मैं उनको एक ऐसे शब्द से बोलना चाहूंगा, इस पूरी तरह के साइको है मैम, क्योंकि मैं बच्चों से मिला हुआ हूँ। आपने देखे वीडियो, उनके हाथ में ऐसे निशान है। और एक बच्ची का तो कल अभी ऑपरेशन हुआ, उसको भी मारा, वो अभी सीओर में एडमिट है। और मतलब एक बेरहमी से, इतनी बेरहमी से मारा गया उनको। बच्चे डरे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में है। इंस्टा पे जिसमें बच्चियों को मारा गया है और कुछ बच्चे उसमें बेहोश भी थी, तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे कोठरी में सुबह आया हूँ 11 बजे का। तो अभी कुछ विवाद भी चल रहा था? क्या विवाद ये हुआ था कि टीचर के हम बयान ले रहे थे, चर्चा चल रही थी टीचर से, तो यहाँ के जो आसपास के जो लोकल के लोग हैं वो थोड़ा सा गदर कर रहे थे, दबाव बना रहे थे ताकि कार्रवाई ना हो पाए। एक महिला शिक्षिका ने बच्चियों को कल हिट किया है हाथों पे, और उस पर निशान है ना, और एक बच्ची थोड़ी भेज भी हो गई थी जो पहले से मैडम से तो हमें बात करना है। बेटा क्या नाम है आपका? वेदिका। वेदिका नाम है। कौन सी क्लास में बेटा? 6th क्लास में। क्या हुआ बेटा इधर? अभी थोड़ी वो सुना है मैडम ने मारा आपको। थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हमने मतलब बहुत का नहीं उतारा था, और आपको कहाँ मारा मैडम? राधे राधे। हाथ पे मारा बेटा? ये देखो हाथ में उनके अभी लीड नहीं गई है, बिल्कुल काले पड़े हुए हैं हाथ अभी बच्चे। उसको देखो, ये एक बालिका, ये उसके हाथ की ये सूजन, और एक वो उसके हाथ का भी सूजन, वो दिखाओ बेटा। ये बहुत सख्त अपराध करा है उन लोगों ने। रोज मारते हैं क्या आपको? कौन मैडम ने मारा बेटा? कीर्ति मैडम ने मारा। उज्जैन पुलिस ने नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 17 लाख रुपए से अधिक नकली नोट और प्रिंटर बरामद हुए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बताया कि उज्जैन क्राइम ब्रांच ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से नकली नोट और नोट छापने वाली मशीन मिली है। 17.5 लाख रुपए के नोट क्राइम और चमनगंज की टीम ने मिलकर पकड़े हैं। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिमांशु उर्फ चीनू गौसर और दीपेश चौहान। अभी एक आरोपी इंदौर का राजेश बरबटे, ये फरार है। इसके घर पर दबिश दी गई थी, जहां पर इनको प्रिंट करने के लिए गंगा विहार कॉलोनी में नोट प्रिंटिंग की पूरी मशीन, उसकी सिक्योरिटी, थ्रेड, केमिकल्स और अधकच्चे बने हुए नोट करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा के, वो भी इसकी घर से बरामद किए गए। इसमें हिमांशु और राजेश पूर्व में नकली नोटों के मामले में बंद किए जा चुके हैं, इसलिए इस बार हम लोग इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। ये 17.5 लाख रुपए के नोट अभी तक जो पूरी तरह बरामद हुए हैं, इसमें बहुत एक सरप्राइजिंग बात यह है कि अपने यदाकदा देखने को मिलता है कि नकली नोटों में सीक्वेंसिंग अलग अलग हो और आगे पीछे उनकी प्रिंटिंग हो, चिपकाने की आवश्यकता नहीं हो। तो इन्होंने बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद ही ये नोट प्रिंट किए हैं, और सामान्य परिस्थिति में ये गड्डियों में इन नोटों को मिक्स करके बाजार में चलाने का प्रयास करते थे। और आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अतिवृष्टि से फसल नुकसान और मुआवजा मुद्दे पर सत्ता विपक्ष में जोरदार बहस हुई। सरकार के जवाबों से नाराज कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान फसल नुकसान और राहत राशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों सतीश सिकरवार और बाबू सिंह जंडेल के अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने खराब फसलों के बदले दिए गए मुआवजे को बेहद अपर्याप्त बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले में एक किसान ने फसल नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मात्र 3 नुकसान का ही नुकसान दर्शाया गया है। और वही सिकरवार ने दोबारा सर्वे कराने और फसल नुकसान से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को 25% से कम फसल नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ खानेसा हरणे और मैं इस वक्त खड़ी हूं विधानसभा में। और आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है
और इस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बड़ा ही हंगामा यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट तक कर दिया है। कांग्रेस के विधायक लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सत्र चालू है और इस वक्त यहाँ पर हंगामा चालू है विधायकों का, वो भी कांग्रेस के। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात सरकार की नीतियों की हो, चाहे लाडली बहना की राशि की हो, चाहे खाद की हो, चाहे युवाओं के वो बेरोजगारी की हो, और कई ऐसे मुद्दे जिसपे यूपीएससी या एमपीपीएससी में जो रिक्त पद हैं उनको खाली जो क्यों है, इतना घोटाला, चाहे वो संजय पाठक की बात कर रहे हो, चाहे वो किसी तरह से भी सरकार को घेरना है, इस तरह के मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और सारे बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक है अभी अंदर है और कुछ प्रदर्शन करते हुए बाहर वॉकआउट कर गए हैं। तो सरकार की वही स्थिति है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया है। अब जनता की गर्दन तो कटना तय है। बंदर रूपी सरकार है, डाल डाल पे घूमती रहती है। एक मुद्दे की बात करते हैं, दूसरे पे कूद जाते हैं, दूसरे की बात करते हैं, तीसरे पे कूद जाते हैं। तो सांकेतिक विरोध था जनता को बताने के लिए कि आपके विषयों से सरकार कैसे भटक रही है। महिलाओं को तो पैसा दे रहे हैं, महिलाएं खुश है, बच्चे खुश है, रोजगार जनरेट हो रहा है, विकास हो रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, मेरे को आप आंकड़ा दे दीजिए। विकास अगर हुआ है और रोजगार मिला है तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार मिला है तो निश्चित ही वो लोग इनकम टैक्स भर रहे होंगे। तो वो कहाँ इनकम टैक्स कितना भर रहे हैं, आप दे दीजिए मुझे आंकड़ा। ये तो सिर्फ मौखिक बयानबाजी है। अगर रोजगार मिला है तो उसके आंकड़े दीजिए ना आप सदन के। आखिरी सवाल, इतने सालों से सरकार है यहाँ पर बीजेपी की, तो क्यों है? कुछ तो है जनता के बीच उनका। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, वोट चोरी के मुद्दे हैं, पोलराइजेशन के मुद्दे हैं, धर्म के आधार पर बांटने के मुद्दे हैं। मैं नहीं कहता, ठीक है हमारी भी कमियां हैं, सरकार क्यों है क्यों नहीं है उसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी सदन के जो मुद्दे हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस का काम है, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ विरोध करना, अपने आप को हाईलाइट पे लाना। और अगर वो लाइमलाइट पे नहीं रहेंगे, मीडिया हाइट अगर उनको नहीं मिलेगी तो कल उनको बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने नहीं, देश की जनता ने कांग्रेस की पूछताछ बंद कर दी है। अभी बिहार के जो परिणाम आए हैं इससे स्पष्ट प्रदर्शित हो चुका है कि अब कांग्रेस पूर्ण रूप से धरातल से नीचे जा चुकी है। तो इसी प्रकार जिंदा रहने का प्रयास है। ये पूरा काम भाजपा सरकार ने निजी कंपनी साइंस हाउस को आउटसोर्स किया है और इस कंपनी को पिछले 4-5 साल में 900 करोड़ का भुगतान हुआ है। 900 करोड़ का। अगर आप आज जाएंगे मध्य प्रदेश के कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो जांचें सब ठप पड़ी हैं, कहीं हो नहीं पा रही हैं। लेकिन इस निजी कंपनी को स्वास्थ्य विभाग ने 900 करोड़ रुपए भुगतान कर दिए हैं। ये इतना बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने। इसमें मेरा सीधा आरोप है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जहां पे जिन लोगों ने टेंडर किया था L1, L2, L3 ने ही मिलकर इसमें साजिश कर ली और एक साथ मिलकर उनने काम किया है। अभी चुनाव को 3 साल है और 2 साल के अंदर जिस प्रकार से उस तरह चला है योजनाओं को लेके, हम उस तरह की बंदर के हाथ में भारतीय जनता पार्टी उस तरह जैसी सरकार चला रही है। हमको मालूम है कि हमारा हक है जनता की आवाज जनता तक पहुंचाना, कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की लड़ाई हो, माता बहनों की सुरक्षा संबंधित हो। मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री नहीं, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है। जो हमने आज हमारे विधायक जी ने बंदर बन के, जनता उनके साथ खड़ी है, आप कह रहे हैं लंगूर के हाथ में वो हो गया है, इस तरह से बातें कर रहे हैं आप। अगर जनता तो उनके साथ है, लाडली बहना खुश है, ये सब लोग खुश हैं यहाँ पर, तो तभी तो वोट मिल रहे हैं। सरकारी पैसे से खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना जो कोई जनता का हित नहीं है। वोट चोरी करके सरकार बनाना कोई जनता का हित नहीं है। आपको भी मालूम है, लेकिन सभी पत्रकार साथियों को मालूम है कि कल हम आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए पत्रकार भाई भी डरता है। और शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे। अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश सकलेचा ने सदन में कहा कि हमने लाडली बहना, आवास, किसान और सिंचाई पर फोकस किया। नर्मदा के पानी का बंटवारा 78 में हो गया था, उसमें एक बाद 2006 तक उसके पानी की चिंता नहीं थी। 2007 के बाद नर्मदा के पानी पर चर्चा की जाती है, जिसका असर खेतों में दिखता है। गांव में बिजली, सड़क, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और अब
गांव की तस्वीर अलग दिखाई देती है। इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। 200,27 करोड़ से ज्यादा का बजट रोजगार के लिए रखा। भावांतर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं भू अभिलेख के लिए बजट में बड़ा मद रखा गया है। विवाद से कभी विकास नहीं होता है। मदनावर में कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हाथ की कठपुतली से कम नहीं है। कर्ज में 60% पैसा खर्च हो रहा है। योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। मुफ्त की योजनाओं में विरोध में नहीं, लेकिन ये आपकी बीमारी बाकी प्रदेश में भी शुरू हो गई है। लाडली बहनों के लाभ नहीं दे रही, बल्कि वोट खरीदने का नया फॉर्मूला है। नगद योजना रिश्वत की योजना है। सब घोटाले सामने आ रहे हैं। सरकार कहती है कि आंख मूंद कर सड़कों पर गाड़ी चला लो, सड़कों की स्थिति नहीं मालूम। सरकार तो विपक्ष को, विधायक समेत जनता को निपटाना चाहती है। 15 करोड़ रुपए कांग्रेस के विधायकों को नहीं दिया, बाकी विधायकों को तो दे दिया। ये विसंगति क्यों? 5 करोड़ रुपए विपक्ष को देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के विधायक 15 करोड़ रुपए लेकर गब्बर सिंह हो गए। अनुपूरक बजट पर ओम प्रकाश सकलेचा ने सदन में कहा कि हम लाडली बहना, आवास किसान और सिंचाई पर फोकस किया। इसके साथ ही नर्मदा में का पानी बंटवारा 1978 में हो गया था। उसके बाद 2006 तक उसके पानी का चिंता नहीं की गई। 2007 के बाद नर्मदा के पानी पर चर्चा की जाती है, जिसका असर खेतों में दिखता है। मैंने वो दिन भी देखा है जब गांव में बिजली, सड़क की बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। अब गांव की तस्वीर अलग दिखाई देती है। इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। 200,27 करोड़ से ज्यादा का बजट रोजगार के लिए रखा गया है। भावांतर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भू अभिलेख के लिए बजट में बड़ा मद रखा गया है। शून्यकाल के बाद मंत्रियों ने पटल पर रखे पत्र। शून्यकाल की सूचनाओं के बाद सदन में मंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, उदय प्रताप सिंह, दिलीप अहिरवार, चेतन कश्यप और नारायण सिंह कुशवाहा ने अपने अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर ऊर्जा विभाग की ओर से अधिकृत मंत्री तुलसी सिलावट ने सदन में जवाब दिया। वही कटनी के एक व्यापारी के घर हुई आगजनी और उस मामले में गैर जमानती व गलत धाराएं लगाए जाने संबंधी विधायक प्रणव पांडे, अभिलाष पांडे और संदीप जायसवाल के ध्यानाकर्षण और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल के सदन को जवाब दिया। जो नियम में है वो प्रक्रिया का पालन सरकार करेगी। कहीं भी कोई गलत प्रक्रिया शासन किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी। सरकार ज्यादा मुआवजा दे रही है। उनसे कांग्रेस के जमाने में जो दिया है उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा दे रही है। कांग्रेस में 1600 एकड़ था, हम 16,000 पर एकड़ दे रहे हैं। हमने 4,000 से ज्यादा का मुआवजा बांटा है और लगातार हम किसानों के फसल बीमा का सर्वे करा के और तमाम मुआवजे की प्रक्रिया लगा रहे हैं। कांग्रेस केवल चिल्ला चोट कर रही है, करने दिए जाए। और कांग्रेस कह रही है पहले 25 दिन के सत्र हुआ करते थे, अब 5 दिन में निपटा रही है और बहुत कुछ विधायक बोलेगा तो यही बोलेगा, कहां बोलेगा? निपटा रही ये शब्द ठीक नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, समय रहते हुए सबकी व्यस्तता के कारण निश्चित रूप से सत्र बड़ा होना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पहले व्यस्तता कम होती थी। अब व्यस्तता, अब जब सदन के सब काम हो जाते हैं तो उसके बाद सत्र की समाप्ति की ओर जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विधायकों की बात सदन में उठाने का मौका मिलना चाहिए। समय समय पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को हम लोग भी अवगत कराते हैं और वैसे भी हमेशा सारी बातें आती हैं। आपके यहाँ पे मुखौटा लगा के बंदर का सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचारी की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश में जंगल राज बन रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और किसानों को ना तो फसलों के दाम मिल रहे, ना बिजली मिल रही और किसानों की जो अभी अतिवृष्टि से जो फसलें नष्ट हुई हैं उसका सही राहत राशि नहीं मिल रही और झूठी सदन में जानकारियां दी जा रही हैं कि किसानों के खाते में पैसा डाल दिया है। एक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो अपना नाम जुड़ाए और जब नाम जुड़ेगा तो सारी योजनाओं का तो ये नाम दे पाएंगे हम और हम मतदाता सूची में नाम ही कर पाएंगे। किसी भी, चाहे मैं पार्षद नहीं बन सकता, मैं विधायक नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मतदाता सूची में नाम तो जरूरी है ना। विधायक पीसी शर्मा जी मौजूद है, आइए बात करते हैं विधानसभा सत्र के बारे में। सर, इस बार का सत्र जरा हंगामादार, जैसे कि हमेशा से रहा है कांग्रेस का सत्र, तो इस बार वॉकआउट कर गए कांग्रेस के विधायक और काफी हंगामा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, हंगामा तो करना जरूरी है क्योंकि
ऑर्डिनरी वे में इनके कान पे जू रेंग नहीं रही है। 5 दिन का सेशन जिसमें 3 की छुट्टी हो गई, इसी में बजट भी पास होगा, इसमें होगा। तो हम लोग पहले 98 से 2003 में भी मैं विधायक था, ये 25 दिन चलता था विंटर सेशन। शीतकालीन सत्र 25 दिन चलता था और वो चलता था 1.5 महीने। बजट फरवरी शुरू होता था और जाता था अप्रैल तक। तो आप भाई अगर विधायक अपनी बात नहीं उठा पाएगा विधानसभा में तो कहाँ उठाएगा? और जिस समय विधानसभा में ये चीजें उठती है तो ये जो अधिकारी यहाँ कॉन्शियस रहते हैं, लोगों के जो आम जनता के काम हो जाते हैं। कलेक्टर बालगुरु के ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले की शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा की। कलेक्टर ने साफ कहा कि शैक्षिक आणिक गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पढ़ाई में रुचि न लेने वाले स्कूल प्रमुखों और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। चेतावनी दी, आगे भी ऐसी स्थिति मिली तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शिक्षकों की ई अटेंडेंस, समग्र शिक्षा के तहत छात्रवृत्ति, प्रोफाइल अपडेट, खातों की स्थिति, स्कूलों का निरीक्षण, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पाठ्यक्रम की प्रगति और कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की उपस्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन छात्राओं की छात्रवृत्ति बैंक संबंधित त्रुटियों के कारण रुकी है, उसके खाते में जल्द सुधारक राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, सभी स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो। कमजोर छात्रों के लिए विशेष अभ्यास कक्षाएं लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे और ई अटेंडेंस से उपस्थित दर्ज करें। अच्छा कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सर्जना यादव, जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर, डीपीसी ROK सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों को लेकर उप पुलिस महानिरीक्षक देहात रेंज राजेश चंदेल ने आज सीहोर में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कुबरेश्वर धाम का भी दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये महोत्सव 14 से 20 फरवरी तक आयोजित होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मार्ग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग योजना और रोड डायवर्जन प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई है। श्रद्धालुओं के रेल, बस और ऑटो से आने जाने की स्थिति, LED व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण, पानी, फायर, बिजली और PS सिस्टम जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। कुबरेश्वर धाम में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था को भी विस्तार से समझा गया। उप पुलिस महानिरीक्षक राजेश चंदेल ने पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारियों के साथ कुबरेश्वर धाम का भ्रमण किया गया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम, पार्किंग स्थल, कथा स्थल, अस्पताल और भोजनशाला जैसे प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों को व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक राजेश चंदेल ने थाना मंडी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ICJS की साक्ष्य ई-रक्षक और मेडले पर जैसे कई पोर्टलों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त फरार अपराधियों, अपहरण के मामलों, खात्मा खारजी, मर्ग गुंडा, निगरानी बदमाश और माइक्रो बीट सिस्टम जैसे विषयों पर चर्चा कर लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय बालपन समारोह का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे महंत रविंद्रपुरी महाराज, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। गर्भगृह के बाहर की पूजा अर्चना। सीहोर में 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। चाक मशीन पर तैयार किए गए माटी शिल्प के क्राफ्ट 27 महिला हितग्राहियों ने लिया हिस्सा। होमवर्क पूरा न करने पर छात्राओं की बेरहमी से पिटाई, आरोपी शिक्षिका को किया निलंबित। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
और नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से नकली नोट प्रिंटिंग मशीन बरामद।